गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है मैंने लिखा है, देखो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत काम की हैं, इन्हें याद करना है आपको और समझना है। मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं और मैं अब आपको समझा रही हूँ, तो आपको बारीकी से इसको समझना है। पास्ट परफेक्ट टेंस जब भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन होता है, जब भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन होता है और दोनों ही कार्य भूतकाल में पूर्ण हो गए हों, दोनों ही कार्य भूतकाल में पूर्ण हो गए हों, यानी कि दोनों काम भूतकाल में समाप्त हो गए हों, तो ऐसी दशा में दोनों कार्य एक साथ समाप्त नहीं होते। अर्थात एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। मतलब उससे ये तो पता लगता है कि दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त हो गए, लेकिन दोनों एक साथ समाप्त नहीं होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। इसकी पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी या ली थी आदि शब्द आते हैं। नियम, इसका फर्स्ट रूल है, ये रूल्स आपको बारीकी से समझने हैं और इनका ध्यान भी रखना है। इन वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड रूल्स है, जब भूतकाल में दो कार्य संपन्न हुए हों तो पहले जो समाप्त होने वाले कार्य के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये टॉपिक आपका बिल्कुल बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जब भूतकाल में दो कार्य संपन्न हुए हों, यानी कि ये तो बताया गया है कि भूतकाल में दो कार्य संपन्न होते हैं, पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, दोनों काम भूतकाल में ही ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो समाप्त हुआ है उस कार्य के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उस कार्य के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस टेंस का प्रयोग प्राय दो क्लोजेज वाले वाक्यों में किया जाता है जो सामान्यतः व्हेन, बिफोर, आफ्टर से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी रवाना हो